नमस्ते दोस्तों। आज हम सौंदर्य प्रसाधन उद्योग की स्टडी करेंगे। सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग तेज गति से विकसित हो रहा है। सौंदर्य प्रसाधनों का वैश्विक बाजार 2022 तक 429.8 बिलियन डॉलर जमा करेगा, ऐसा अनुमान है। जनसंख्या के विभिन्न स्तरों से सभी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजतन सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया में व्यवसाय के कई अवसर उपलब्ध हैं। अगर आप खुद का सौंदर्य प्रसाधनों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने के लिए आवश्यक चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अंगराग या सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक्स ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो मानव शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने या सुगंधित करने के काम आते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का सौंदर्य अथवा मोहकता बढ़ाने के लिए या उनको स्वच्छ रखने के लिए शरीर पर लगाई जाने वाली वस्तुओं को अंगराग कॉस्मेटिक्स कहते हैं, परंतु साबुन की गणना अंगरागों में नहीं की जाती। अंगराग प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। वे विशेषता त्वचा, केश, नाखून को सुंदर और स्वस्थ बनाने के काम आते हैं। ये व्यक्ति के शरीर के गंध और सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए लगाए जाते हैं। शरीर के किसी अंग पर सौंदर्य प्रसाधन लगाने को मेकअप कहते हैं। इसे शरीर के सौंदर्य निखारने के लिए लगाया जाता है। मेकअप की संस्कृति पश्चिमी देशों से आरंभ होकर भारत सहित पूरे विश्व में फैल गई है। मेकअप कई प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो चेहरे या संपूर्ण देह की छवि को बदलने का प्रयत्न करती है। यह किसी प्रकार की कमी को ढकने या छिपाने के साथ साथ सुंदरता को उभारने का काम भी करती है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग कैसे काम करता है? कोई भी व्यवसाय शुरू करने की मूलभूत आवश्यकता है वह कैसे चलता है, ये अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए अगर आप खुद का कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने की सोच रहे हैं तो सेफोरा, मैक और एस्टी लॉडर जैसे प्रस्तावित कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स का अध्ययन करें और उनके बारे में सब कुछ जान लें, जैसे कि उनके उत्पाद कहाँ से आते हैं, उनकी वितरण प्रणाली कैसी है, उनके पास कितने कर्मचारी हैं। आप अपने क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ब्यूटी स्टोर्स का भी अध्ययन कर सकते हैं। एफडीए के नियम। कॉस्मेटिक्स उत्पादों के उत्पादन और लेबलिंग के संबंध में एफडीए के अधिनियम और उनके बिक्री, लेबलिंग तथा निर्माण के निर्देशों का अचूक ज्ञान होना आवश्यक है। आप कॉस्मेटिक्स में कौन से पदार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में एफडीए के निश्चित नियम हैं। एफडीए के नियमानुसार आपने अपने उत्पादों की सुरक्षितता की जिम्मेदारी लेना तथा आपको उनमें उपयोग में लाए गए पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। दोनों ज़रूरी हैं। इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि आपके उत्पादों में मिलावट नहीं है और वे केंद्रीय वर्गीकरण प्रतिबंधों का अनुपालन कर रहे हैं। अपने लिए एक खास जगह बनाएं। सौंदर्य उद्योग आज पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके उत्पाद को खास बनाती हैं। अपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी के लिए एक खास जगह बनाने का लक्ष्य रखें। अपने लिए विशिष्टता का ऐसा क्षेत्र चुनें जिसमें आपको सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन और बिक्री का कुछ अनुभव हो। आप सौंदर्य उत्पादों के जिस क्षेत्र से परिचित है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि आप अपने व्यवसाय का सुनियोजन कर सकें। बाजार का अच्छी तरह अध्ययन करें और अपनी प्राथमिकताओं पर गौर करें। बजट और अर्थ सहायता। कोई भी व्यवसाय हाथ में पर्याप्त पूंजी और बजट प्लान के बिना नहीं किया जा सकता है। आपका बजट आपके बिजनेस प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आपके स्टार्टअप के लिए आवश्यक पूंजी और बाद में नियमित रूप से आने वाले खर्चे का अंदाजा आपको पहले से होना चाहिए। आप परिवार और मित्रों से पैसे लेने के बारे में सोच सकते हैं। बाद में आप अपने क्षेत्र के कुछ संपन्न ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप के व्यवसाय के साजो सामान में बजट बनाना एक महत्वपूर्ण औजार है, क्योंकि अगर आपकी पूंजी खत्म हो जाती है तो आप अपने व्यवसाय का संचालन नहीं कर पाएंगे और आपको उसे बंद करना पड़ेगा। परीक्षण। अपने सौंदर्य उत्पाद बेचना शुरू करने से पहले स्वयं पर तथा इच्छुक परिवारजन और मित्रों पर उसका परीक्षण करके उसमें आवश्यक सुधार करें। अगर आप ऐसे लोगों पर परीक्षण करने जा रहे हैं तो आपके करीबी नहीं है तो उनसे लायबिलिटी वेवर, जिम्मेदारी का त्याग पर दस्तखत लेने का विचार करें, क्योंकि कुछ लोगों पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अन्य लोग और आपने कि लक्ष्य किए हुए ग्राहकों की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जानने के लिए पहले आपके उत्पादों का व्यावहारिक परीक्षण करना कभी भी फायदेमंद होता है। मार्केटिंग और प्रमोशन। कोई भी व्यवसाय ग्राहकों के बिना नहीं चल सकता।
इसलिए नए और वापस आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार ज़रूरी है। सोच समझकर एक मार्केटिंग प्लान बनाएं, क्योंकि उससे आपको लोगों को उत्पाद बेचते समय सुनियोजित तरीके से क्या और कैसे किया जाए, यह तय करने में एक दिशा मिलेगी। आप परंपरागत प्रत्यक्ष तरीके अपना सकते हैं या फिर नई डिजिटल राह अपना सकते हैं। आप स्थानिक मेकअप आर्टिस्ट से सैंपल वितरित कर सकते हैं और सौंदर्य उत्पादों से संबंधित पत्रिकाओं को प्रेस रिलीज भेज सकते हैं, या अपनी कंपनी को नए लोगों के सामने पेश करने के लिए सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद। शहनाज ने दुनिया को सबसे पहले आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों का तोहफा दिया था। उन्होंने 1970 में अपना पहला आयुर्वेदिक उत्पाद बाजार में उतारा था। अब भारतीय सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में आयुर्वेदिक उत्पाद बड़ी संख्या में उपलब्ध है। फॉरेस्ट एसेंशियल्स, बुटीक हिमालय, ब्लॉसम कोचर, वीएलसीसी, डाबर, लोटस और कई अन्य ब्रांड इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक त्वचा, बाल, रंग आदि की श्रेणियां में विभाजित इस उद्योग का कुल कारोबार 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा अनुमानित किया गया है। इसकी विकास दर 7% रहने का आसार है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कॉस्मेटिक्स उद्योग की। लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द न्यू video ideas first and press the bell icon. Thank you very much.